अच्छा, सिंपली जैसे हम लोग डेली अपना एक फोल्डर, हर वीक एक फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स, इसी तरह मैंने क्लास 7 और पेज डॉट टी एस एक्स बना लिया। अच्छा, अब चूंकि मुझे कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि मैं एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लूं। मैंने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया है ऐप के अंदर। अभी के लिए आप लोगों की मर्जी है, आप सोर्स में बना लो, ऐप में बना लो, या पब्लिक के साथ बना लो रूट। अभी के लिए इस चीज़ पर कोई नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाकर हम लोग स्टडी करेंगे कि ऐप में बनाया है तो ऐप में ही क्यों बनाया। फिलहाल आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड अभी भी यही है कि ऐप डायरेक्टरी के अंदर बनाए। अच्छा, अब कंपोनेंट बना लिया। अब अगर तो आपका प्रोजेक्ट है छोटा, आपको लगता है, फिर तो अब कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट बनाने शुरू कर दो। बटन हो गया, नैव बार हो गया, फुटर हो गया, सो ऑन, बनाते चले जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रोजेक्ट बड़ा है, वो अब आपने डिसाइड करना है कि फिलहाल प्रोजेक्ट छोटा है, मैं इसको टाइम दूं ना दूं, मुझे लगता है बड़ा होगा या नहीं होगा, या मेरा क्लाइंट मुझे अच्छे पैसे दे रहा है, मुझे कोड को किस तरह, वो सारी चीज़ें अब आप अपने लिहाज से मैनेज करें। अच्छा, अगर प्रोजेक्ट सही चल रहा है तो फिर मैं, हम लोग ये कहते हैं कि फिर आप कंपोनेंट्स के अंदर फोल्डर बना लो कॉमन। कॉमन कौन से, जो अक्रॉस द वेबसाइट कॉमन रहेंगे, जैसे बटन का मैंने अभी दिखाया टेक्नोसेट की वेबसाइट। अब तो अक्रॉस द वेबसाइट कॉमन ही, या जो हेडर है नैव बार, वो अक्रॉस द वेबसाइट कॉमन, फुटर कॉमन है। फिर उसके बाद अगर टीम का कोई सेक्शन है तो वो कॉमन है, और सर्विसेज का कोई कार्ड वगैरह आ रहा है वो कॉमन है, तो वो हम कॉमन में ले जाएंगे। अगर कोई कंपोनेंट या चीज़ हमें लगता है कि होम पेज पे यूज हो रही है सिर्फ, उसके लिए फिर हम एक कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर अलग से फोल्डर बना लेंगे। इसी तरह सर्विसेज का, पोर्टफोलियो का, जो जो भी हमें पेज बनाने की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग कंपोनेंट्स में बनाते हैं। क्योंकि अभी के लिए मुझे कॉमन बनाना, तो मैं कॉमन, कॉमन में अब जो बनाना है हमें कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का फोल्डर, जैसे मुझे बटन बना, तो उस कंपोनेंट का फोल्डर, और उसके अंदर उसी नाम से फाइल। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। कॉमन, कॉमन के अंदर जो कंपोनेंट बना रहे हो, उस कंपोनेंट के फोल्डर का नाम स्मॉल केस में या कैमल केस में, स्मॉल केस में, कैमल केस में, और फाइल का नाम पास्कल केस में। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अच्छा, मैंने नाम बटन रखा है ताकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को बरकरार रख सकूं, हम कोई भी नाम रख सकते हैं कंपोनेंट का, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर है कि जब भी हमने कोई रिएक्ट का या कोई भी कस्टम कंपोनेंट बनाना, उसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू हो, वो स्मॉल लेटर से शुरू नहीं हो सकता। जब भी हम लोग वो बनाएंगे तो वो हमेशा ये रूल है कि वो कब से ही कैपिटल लेटर से ही उसका नाम शुरू होगा। कैपिटल लेटर से क्यों शुरू होगा, क्योंकि अगर मैं इसी बटन का नाम छोटे के साथ लिख देता हूँ, छोटे बी के साथ, तो वो करेगा कुछ ऐसे। क्या ये HTML का टैग है या नहीं, ये जो मैंने कमेंट में लिखा है। क्योंकि रिसेम्बलेंस हो जाएगी, अब हमारे रिएक्ट को या नेक्स्ट को पता नहीं लगेगा कि कौन सा टैग यूज करना है। इसलिए ये एक रूल ही कह लो बना दिया गया है कि हमें हमेशा कंपोनेंट को कैपिटल लेटर से ही बनाना। ऐसे कंपोनेंट का नाम हम कोई भी रख सकते हैं,
चाहे अपने नाम पे रख लें या कोई भी नाम रख सकते, बाकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की वजह से हमने बटन रख लिया। अब चूंकि बटन है तो बटन। अब एक सिंपल हमारे पास बटन बन गया है, चाहे हम डिम में रख लें चाहे बटन में रख लें, जो भी करना चाहिए। अब आगे मैं इसको कॉल करता हूँ अपने पेज में जहां पर मुझे कॉल कर, BUTTON। ये हमारा बटन है। और अब हम इस बटन की स्टाइलिंग वगैरह साथ शुरू करते हैं। हाँ। अच्छा, अब जब मैं ये इसको इम्पोर्ट सॉरी इसको यूज़ करने लगा हूँ अपने जिस भी पेज में या कंपोनेंट में, हाँ मैं इसको यूज़ करूँगा, रेगुलर ब्रैकेट लगा के बटन। अच्छा, अब बटन में मेरे पास दो आ रहे हैं। एक मेरे पास बटन आ रहा है वहाँ का जहाँ पर मैंने बनाया है कंपोनेंट्स, कॉमन, बटन, बटन, और एक सिंपल बटन आ रहा है। तो जो कंपोनेंट्स वाला बटन है जहाँ पर हमने बनाया है उसके ऊपर ला के मैं एंटर कर, इसलिए मेरा एरर नहीं। अगर हम लोग बगैर इंपोर्ट किए करेंगे तो फिर एरर आए। ऊपर वो इंपोर्ट हो जाएगा फिर मेरे ऊपर। हाँ बिल्कुल। अब हम लोग इसको थोड़ा बहुत स्टाइल कर लेते हैं अगर हमें करना है तो। बॉर्डर 12 खुद ब खुद हमारी ये आईडी विजुअल स्टूडियो कोड। ये अब हमारा बटन आ गया। अब इस बटन को मैंने थोड़ा सा स्टाइल कर दिया, थोड़ा बहुत छोटे छोटे चीजें नजर आने लगी। अब इस बटन को कहाँ पर प्लेस करना है ये मेरा निकाल के अब हमें प्रॉब्लम है। फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड वगैरह लगा के पोजीशन वगैरह लगा के हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
नहीं, अगर एक बार यूज हो ना फिर नहीं, अगर मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है, 5-6 दफा यूज हो रहा है, फिर एक कंपोनेंट के लिए एक फाइल। अच्छा, अब ये कंपोनेंट मैंने क्लास 7 में एक दफा कॉल कर लिया, एक दफा मैं यहाँ से जो रूट पे हमारा पेज जो TSX है पहली क्लास का, वहां जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अगर मैं इसको, यहाँ पर भी वही बटन आ रहा है। क्लास 3 क्लास, अब उसी पर याद है। तो यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम के कंपोनेंट बनाना कैसे है, बनाना क्यों है, और उसको यूज कैसे करना। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर ही देखें किसी एक सेक्शन में, तो बटन तो दोनों सेम है, ये तो हमें पता है। स्टार्ट योर प्रोजेक्ट एंड नॉर्म और बटन तो दोनों सेम है। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, इनके टेक्स्ट में। और ये ज़ाहिर सी बात है कि जब भी हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो बटन का स्टाइल तो सेम रख सकते हैं, टेक्स्ट हर जगह सेम नहीं हो सकता। कहीं लॉगिन आएगा, कहीं साइन अप आएगा, कहीं फॉरगेट पासवर्ड आएगा, कहीं कंटिन्यू विद गूगल आएगा एंड सो ऑन। ये तो बेसिक है ना, जो आने ही आने। फिर उसके अलावा कोई कस्टम लिंक लगाया है हमने, ये अब एक प्रॉब्लम है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। इसको टैकल करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉप्स। ये एक पेज डॉट TSX हमारा, उसके अंदर एक कंपोनेंट, उसके अंदर एक कंपोनेंट, और ये सबसे अंदर कुछ इस कॉल स्टैक के अंदर भी हम कंपोनेंट्स को कॉल कर सकते हैं। कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट और कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर। अच्छा, जब हम लोग पोजीशंस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था ये वाला, ये सबसे बेस पे ये डिव है, फिर ये डिव एंड सो ऑन। अब इस एब्सोल्यूट वाली डिव का पेरेंट कौन, ये वाला। तो सिलेक्ट करके, और ब्लू डिव इसका, ये रेड डिव, उसके बाद ग्रीन और येलो। कुछ इस लिहाज से हमारे पेरेंट्स मूव कर। इसी तरह इस कंपोनेंट में भी हो रहा है कि सबसे पहले वाले कंपोनेंट का पेरेंट ब्लू, रेड
हम्म। अब प्रॉप्स क्या कहते हैं? प्रॉप्स कहते हैं कि भाई जो पेरेंट कंपोनेंट है उससे हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन है पेरेंट टू चाइल्ड। मतलब अगर हमारे पास ये पेरेंट है और ये है चाइल्ड कंपोनेंट, तो हम पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डाटा भेज सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ डाटा नहीं जा सकता। मतलब क्या है कि मैं जिस पेज में या जिस जगह पर अपने कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ ना, वहां से डाटा ट्रांसफर कर सकता हूँ कि ये डाटा लेके जाओ और कंपोनेंट में को रेंडर करवाओ या इसको यूज करो, लेकिन बटन का डाटा ऊपर नहीं भेज सकता, जिस तरह लेआउट का हमने किया था उसी का। अच्छा, अब ये हमारे पास ये पेज आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इस बटन का टेक्स्ट चेंज हो। अब वो टेक्स्ट चेंज कैसे होगा? अब वो जो डाटा है टेक्स्ट का, वो मुझे इसकी पेरेंट फाइल से भेजना पड़ेगा। इस वक्त इसकी पेरेंट फाइल पेज डॉट टी एस एक्स है, तो मैं इस पेज डॉट टी एस एक्स में से वो वो प्रॉप भेजूंगा। अच्छा, प्रॉप क्या है? प्रॉप इज प्रॉपर्टी। प्रॉप्स या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर हम लोग किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, वो चाहे कोड में है या नॉन कोड में, किसी लिविंग थिंग की, तो वो किसी की वैल्यू पेयर में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप है। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, तो मैं ये देखूंगा कि भाई इसमें वाईफाई कार्ड है, ट्रू फॉल्स उसकी मतलब की क्या बनी कि इस वाईफाई कार्ड, और उसका एक आंसर बन गया। स्क्रीन साइज क्या है? 15.6 इंचेस। बिल्ट इन वेब कैम है, यस। उसकी क्वालिटी क्या है? सो ऑन। स्पीकर है, उसकी क्वालिटी क्या है? बैटरी है, बैटरी के कितने एम ए एच की है, और उसके बाद बैटरी का जो लाइफ स्पैन है, टाइम स्पैन है, वो क्या है। पूरी लिस्ट है हमारी। नहीं जेसन नहीं, ये जिस तरह हम लोग एट्रीब्यूट पास करते हैं ना एचटीएमएल में, उसी तरह हम पास कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बिल्कुल उसी तरह हम लोग लिखते हैं जैसे हम लोग एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। अब हमें ये देखना है कि की वैल्यू पेयर तो है। अब की क्या हो सकती है और वैल्यू क्या हो सकती है? क्या क्या हम चीजें पास कर सकते हैं इन दोनों की जगह? लिखना कैसे ये तो हमें पता लग गया कि एज एन एच टी एम एल एट्रीब्यूट, जैसे हम लोग एच टी एम एल में एट्रीब्यूट लिखते हैं तो उसकी वैल्यू पास कर देते हैं। सेम इसी तरह हम लोग प्रॉपर्टीज भी मेंशन कर रहे होंगे या प्रॉप्स भी मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, की डाटा टाइप है स्ट्रिंग। और कोई भी चीज या एनी स्ट्रिंग
और हम इस स्ट्रिंग का या जो हमारी की है उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। कुछ भी नाम रखने का मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना है। हम ये नहीं कर सकते कि की के नाम में स्पेस दे दें या इस तरह की गलती नहीं करेंगे। बाकी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। पहले करके दिखा देंगे। अच्छा, अब की हमें या जो डाटा हमें पास करना है पेरेंट फाइल से, तो पेरेंट में मैं आया और इसको फाइल पास करने लग गया हूँ टाइटल, क्योंकि मुझे उसका जो बटन का टाइटल था वो चेंज करना है। अब टाइटल और उसकी वैल्यू मैंने पास कर दी बटन इन क्लास। अब वो मुझे एरर दे रहा है, वो एरर क्यों दे रहा है कि भाई जहां पर मैंने कंपोनेंट बनाया मैं वहां पर इसको एक्सेप्ट नहीं कर, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए सिंपल टाइटल और टाइटल ये आ गया बटन इन क्लास है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं अच्छा अगर इसी तरह मैं इसको क्लास 3 में कॉल कर रहा हूँ तो मुझे वहां पर एरर दे रहा है कि प्रॉपर्टी टाइटल इज मिसिंग, पर रिक्वायर्ड है टाइटल स्ट्रिंग में, मतलब जो बटन का हमारा कंपोनेंट है वहां पर रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पर भी टाइटल क्लास 3 और यहाँ पर जाऊंगा तो बटन इन क्लास 3। हाँ बिल्कुल, जैसे पैरामीटर हम लोग कहते हैं उसी तरह का कुछ समझ सकते हैं। हाँ वहां पर वो ऐसे या लॉगिन और अब मैंने क्या किया है कि थोड़ी सी चेंजिंग की है कि एक ही फाइल में दोनों कॉल कर, दो दफा कंपोनेंट को कॉल कर, लॉगिन और रजिस्टर, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि हमारे डिफरेंट पेजेस में मूव करना पड़े। ये अभी हम लोग रिपीट करते हैं अभी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, इसके पीछे भी थोड़ी सी डिटेल है जो अभी हम लोगों को डिस्कस करनी है, अभी सिर्फ समझने के लिए कि वर्क कैसे कर। वो पैरामीटर पास कर, काइंड ऑफ बिल्कुल। अब हम लोग चाहे 50 दफा यहाँ पे कॉल कर लें और 50 अलग अलग दे दें तो वो इसी तरह आता है। मैनिपुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। नहीं नहीं, ये अभी नहीं हमने डिस्कस किया कि किसको कर सकते हैं, हर चीज को कर सकते हैं।
इवन फंक्शन कॉल करने पर क्या, सॉरी बटन क्लिक करने पर क्या होगा, ये भी हम कंट्रोल करें। कस्टम भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज हमारा यही टॉपिक है कि कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट क्यों है, प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स क्यों है, और एंड में हम लोग थोड़ी बहुत रेंडरिंग भी पढ़े। ब्रेक कर लें।